दिल्ली में धर्म के बाद जाति की सियासत काफी तेज हो गई है। आप देख भी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले पूर्वांचली वोट और जाट आरक्षण का दांव चल दिया है। दिल्ली में 8% वोट की ताकत के साथ 10 सीट पर नतीजे में फेरबदल की ताकत रखने वाले जाट वोट को लेकर केजरीवाल ने पीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है और मांग कर दी है कि जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। जिसके बाद ठंडे मौसम में दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। यहां सवाल यह भी है कि दिल्ली की सत्ता की लड़ाई अब पूर्वांचली और जाट पर क्यों आई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथ होंगे, खास मेहमान भी जोड़ेंगे और शो की शुरुआत करें, डिबेट की शुरुआत करें। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जाति कार्ड पर क्या बोला और उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं, तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। पौने 10 साल आप क्या कर रहे थे? जाट तो पहले भी थे दिल्ली में, बहुत सालों से हैं यहाँ। आपने एक बात नहीं कही। जब हरियाणा में इतना बड़ा जाटों का आंदोलन हुआ तब आप दिल्ली में कोई प्रतिक्रिया देते हो, कहते ठीक है अगर हरियाणा में क्या है क्या नहीं हम उनको दिल्ली में दिलवाएंगे। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि जब भी किसी नए समुदाय या समाज को किसी भी आरक्षण की सूची में डाला जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। दिल्ली सरकार को जो काम करना है उसे तो पूरा करिए। अपना काम आप करेंगे नहीं, दुनिया भर को चिट्ठी लिखेंगे, वो इसलिए और केवल इसलिए क्योंकि फिर ये बाद में बताना चाहते हैं कि देखो मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, अपमानित करने का काम किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। तो जाट आरक्षण और पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उन पर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है दोनों तीनों पार्टियों के बीच में। हमारे साथ इस